गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स की क्लासेस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की परिभाषा तथा उदाहरण। तो इसके पहले भी हमने 6 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहली वाली यूनिट और दूसरी वाली यूनिट को पढ़ रखा है, उसके प्रश्न भी किए हैं। और आज हम लोग यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7 पढ़े हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अब आता है उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या जो हमारे पास होती है 1 2 3 4 5 से बनने वाले सारे के सारे धन पूर्णांक, उसमें अगर हम जीरो को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, वो पूर्ण संख्या बन जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यदि धन पूर्णांकों के समूह में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, देखिए हमने आपको पहले बता दिया, तो उस नए समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। सही है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पूर्ण संख्या का जो देखो समुच्चय यहाँ पे बना हुआ है, क्या बना हुआ है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6। कहाँ तक लिख सकते हैं हम लोग, अनंत तक लिख सकते हैं इसको। आदि लिखा हुआ है यानी कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। शून्य हमारे पास क्या है, एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। सवाल एग्जाम्पल में एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, 0 हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्या है। और एक क्वेश्चन हमारा जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है ना। 0 पूर्ण संख्या है, बहुविकल्पी में आ सकता है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, जाहिर सी बात है, हाँ सही है। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। लेकिन सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं, ठीक है ना। लिखा हुआ है हाँ, यहाँ पे लिखा है इसके विपरीत सत्य नहीं है, क्योंकि 0 हमारी क्या पूर्ण संख्या है, जो कि 0 क्या होती है, प्राकृतिक संख्या में इंक्लूड नहीं होती। हमारा वहाँ पे 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर होते हैं और यहाँ पे 0 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर होते हैं, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे पास एक जो था वो सबसे प्राकृतिक संख्या में एक जो हमारा था वो सबसे छोटी संख्या थी, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0 है ना। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। परिमेय संख्या क्या होता है, अरे आपने बहुत बार पढ़ लिया हुआ होगा। परिमेय संख्या मतलब क्या, ऐसी संख्या जिसको हम लोग क्या करें, p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या बोलते हैं। अगर हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे यहाँ पे, तो q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो गया तो p/q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता, और लिखा नहीं जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है उदाहरण के तौर पे 1/2 1/4 3/2 या फिर क्या 2/3 6/9, ऐसे कुछ भी नंबर आप ले लो, माइनस में चाहे प्लस में, वो सारी की सारी क्या होती हैं, हमारी परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, परिमेय संख्या जब, तो अब आप देख रहे हैं कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई हमारे पास एक q का सेट है, ठीक है ना, और उसमें क्या p/q हम लोग लिख रहे हैं, तो q यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर दोनों के दोनों क्या, q और p दोनों i होने चाहिए। i मतलब क्या, हमारे पास इंटीजर हो सकता है ना, या फिर हमारे पास क्या मतलब प्राकृतिक संख्या होता है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है 0 को छोड़ के, ठीक है ना, और पूर्णांक भी हो सकता है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो क्या परिमेय नहीं होती है, ठीक है ना, लेकिन p/q के रूप में लिखी जा सकती है, ठीक, जिसमें क्या होगा, q का भी मान 0 नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या, √2 लिखा हुआ है, तो इसको क्या हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि नीचे हमेशा 1 लिखा होता है, तो हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक। अच्छा, अपरिमेय संख्या के लक्षण क्या होते हैं, तो प्रत्येक धन पूर्णांक जो हमारे पास होंगे, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है ना, वैसे ही प्रत्येक धनात्मक अपरिमेय संख्या के संगत एक ऋणात्मक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे a एक अपरिमेय संख्या है, -a एक अपरिमेय संख्या है, तो उसमें क्या होगा, तो ये क्या कह रहे हैं, इनके कहने का अर्थ क्या है कि मान लो कोई भी संख्या तुम्हारे पास है, तो यहाँ पे मान लो लिख दिया आपने कितना, 2, तो क्या -2 भी क्या हमारे पास अपरिमेय संख्या होगा,
हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो इसमें हम लोग क्या बटे में एक लिख सकते हैं ना, पी बाई क्यू का रूप तो बन ही रहा है कि नहीं। ये आवश्यक नहीं है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या ही हो। सही कह रहे हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल ले लिया कि अपरिमेय संख्या कितनी, माइनस रूट 2 लिखा हुआ है, फिर माइनस का रूट 2 ले लिया इन्होंने, अपरिमेय संख्या है कि नहीं। अब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, है कि नहीं। बिल्कुल सही है। तो हमारे पास 0 क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, है कि नहीं। क्या ये संभव है कि अगर दो हमारे पास अपरिमेय संख्या हो और उनका गुणनफल निकाले, क्या वो अपरिमेय संख्या मिलेगा। कभी कभी तो मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी नहीं मिलेगा। कभी कभी कैसे मिल जाएगा, रूट 2 गुणे रूट 3 अगर निकालेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा वो, रूट 6। तो अभी क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन रूट 2 गुणे अगर रूट 2 निकालेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा, वहाँ पे 2 मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, है कि नहीं। और ये हमारा क्या, पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं। क्या हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो अपरिमेय संख्या हो, ठीक है ना, तो उनका भागफल क्या परिमेय संख्या होता है। हाँ कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता है। देखो कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे रूट 3 और रूट यहाँ पे लिखा हुआ 2, ठीक है ना, भाग करेंगे तो भाग होगा नहीं, तो यहाँ पे इस टाइम पे क्या होगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो रूट 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 2 रूट 2 लिखा हुआ है, तो अब क्या इससे कैंसिल हो जाएगा, जैसे कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगी, है कि नहीं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है आप उसको एक बार ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। तो हम लोगों ने आज देख लिया है कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, और इसके पहले देखा था हम लोगों ने पूर्णांक, अपूर्णांक या फिर प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि नहीं। तो आज इसके बारे में हम लोगों ने कुछ सीखा भी है। तो अगर हम लोग के पास कभी भी कोई भी पूर्णांक हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग किसी भी तरह से लिख सकते हैं। लेकिन कभी अगर हमारे पास अपरिमेय संख्या हो तो उसमें कंडीशन लग जाती है। कंडीशन कौन कौन सी, कि अगर हमारे पास अपरिमेय संख्या हो तो अपरिमेय संख्या से हम लोग गुणा करें तो क्या परिमेय संख्या प्राप्त हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पूर्णांक मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। क्यों नहीं मिलेगा, वो अभी हमने आपको बता ही दिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।